एकलव्य ने सोचा कि गुरु महाराज मना कर रहे हैं विद्या सिखाने से, और विद्या सीखने से आती है, तो मैं क्या करूं प्रभु, मेरे गुरु तो यही होने चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। और जब ये नहीं है तो और के पास क्यों जाऊं? द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना दी। क्या बना दिया? आप बोलो, मूर्ति में कोई सिखाने की शक्ति होगी? अब ये मूर्ति को सामने रख के मन में सोचे कि गुरुदेव ही सिखा रहे हैं मुझे और मैं सीख लूंगा। अब गुरु को मन में ध्याते ध्याते उसने उस रूप के ध्यान से उनके अंदर रही हुई विद्या शक्ति को अपने में प्राप्त कर लिया। अब इतना बड़ा धनुर्धारी हो गया एकलव्य, जंगल में जाने वाले अर्जुन जी देख के आश्चर्य करते हैं, ये तो मेरा भी गुरु दिख रहा है, इसके अगर रह के विद्या का अनुसंधान करने से निश्चित मेरा इधर असफलता दिख के आएगा। तो गुरु को जाके प्रणाम करे कि ये आपकी मूर्ति रख के पूजा करता है ना, बहुत बड़ा विद्वान बन गया है, थोड़ा इसको कुछ करिए। तो द्रोणाचार्य उसको बुलवाते, एकलव्य आओ, तुमने मेरी मूर्ति रख के विद्या सीखी, किससे सीखी? आपकी मूर्ति को ध्यान करता रहा, आपकी मूर्ति के अंदर जितनी विद्या की शक्ति आप में है वो मेरे में स्वतः ही आ गई प्रभु। फिर तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी तुझे। क्या गुरु दक्षिणा प्रभु बताइए? तेरा अंगूठा काट के दे दे। अब अंगूठे के बगैर आप धनुष का जो नान है उसको चढ़ा सकते हो क्या? लेकिन शिष्य इतना पक्का, गुरु को उसने मन में धार लिया कि ये मेरे गुरु हैं, तो गुरु ने जो मांगा वो देना चाहिए। ये सच्चे शिष्य का लक्षण है। ये किसका लक्षण है? सच्चे शिष्य का। हाँ, गुरु जो मांगे, शीश कटे तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शास्त्र कहता है अगर शीश काट के ही गुरु मिल रहे हैं तो भी सस्ता सौदा है, वो कर ले, क्योंकि अगला जन्म तो सुधरेगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, तो एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया। जिंदगी भर आप सुनते हो महाभारत में कि बाद में कभी वो धनुष उठा नहीं पाए, क्योंकि जिस धनुष से उनको नान खींचना है, प्रत्यंचा चढ़ानी है, वो प्रत्यंचा चढ़ाने अंगूठा ही नहीं रहा। अब ये बात क्यों बता रहा हूं आपको कि आज से ये देवता कृपा करेंगे कि नहीं, ये देवी से शक्ति मिलेगी कि नहीं, इन देवताओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब प्रपंच छोड़ दो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया जैसे एकलव्य को कुछ सिखाया क्या? नहीं। फिर वो उससे भी बड़ा विद्वान कैसे हो गया धनुष विद्या में? ये बात बड़ी गुप्त रूप से सनातन धर्म की रहस्यमय साधना की सिद्धि के विवेक को बताती है कि ये देवता बोल दें कि तुझे कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगी, फिर भी इनका तुम ध्यान करते रहोगे तो इनकी शक्ति आपके अंदर आके ही रहेगी, उनको देने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद इनके देने नहीं देने से नहीं आती, इनका आप ध्यान करने से आती है। आज ये बात ध्यान रखना सबको कि जाके उधर कहने की जरूरत नहीं कि माँ कुछ दे, कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जैन धर्म में महावीर स्वामी नाम के एक भगवान तीर्थंकर हुए, आपने नाम सुना है ऐसा? ये कोई यूनिवर्सिटी में गए, कोई कॉलेज में गए, तो इनको सर्वज्ञानी कैसे कहते हैं? आप तो बोलते हो कि पढ़ने से ज्ञान आता है, और ये तो कहीं गए नहीं, और आप बोलते हो सर्वज्ञ। बुद्ध कहीं, बुद्ध भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, ये जितने सनातन के, हिंदू के, बौद्ध के, जैनों के जो भी महापुरुष हुए, कभी किसी स्कूल कॉलेज में आदि शंकराचार्य ने पढ़ाई किया? तो इतने सारे देखो, जितने भी बड़े बड़े विश्व के दुर्लभ शास्त्र है, आदि शंकराचार्य ने उन सबका भाष्य लिखा है।
तो बगैर पढ़े वो ये सब कैसे लिख लिए? उनके पास पढ़ने वाले शिष्य बहुत हुए, वो तो अपने आप में महाज्ञानी हो गए। कैसे हो गए? जब आप इस ब्रह्मांड को निश्चल रूप से ध्यान करोगे तो ब्रह्मांड में रही हुई सभी ऊर्जा आप में आ जाएगा। लक्ष्मी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। धन चाहिए तो निरंतर लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करने की हम में योग्यता चाहिए, बस इतनी बात। जय जय माता। उधर से वो शक्ति हम में आने लगती है। क्या होता है समझ रहे हो? तो आप उधर जाके मंदिर में आप लोग क्या करते हो? महाकालेश्वर उज्जैन जाते हो, यहाँ अपने जगदीश जी मंदिर में उदयपुर जाते हो, हाथ जोड़ के खड़े होके ठाकुर जी कुछ दे दो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोलते हैं मांगने से मैं नहीं देता, मुझे हृदय में बैठा के मेरा ही स्मरण करने से वो स्मरण मेरी शक्ति को तेरे शरीर में डाल देता है। इतनी ही बात। जय जय माता। मांगो तो मिलेगा नहीं। एक कहावती है ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। तो ये कहावत को कभी आपने सोचा कि ये क्या कहावत है भाई? बिन मांगे मोती कैसे मिलेगा? बोलो, मोती कैसे बनता है ये समझोगे तो ये कहावत को समझ लोगे। मोती कैसे बनता है ध्यान रखना। सिप होता है ना, मोती का सिप। जब स्वाति नक्षत्र होता है ना, बारिश होता है। क्या नक्षत्र? स्वाति। हाँ, जिस दिन स्वाति नक्षत्र हो और बारिश हो तो उस बारिश की बूंद नीचे गिरते ही वो सिप का मुंह खुल जाता है और वो जो बूंद अंदर गिरता है, वो सिप ने वो बूंद को पकड़ा तो वो पानी का बूंद ही मोती बन जाता है। ये आप जान लो। समझ रहे हो ये बात? तो हमारा शरीर वो स्वीप है। क्या है? उसमें कोई मोती है नहीं, लेकिन इनका स्मरण रूपी वो जल, अमृत का जल अगर हमारे अंदर गिरेगा तो सिद्धि रूपी मोती हमारे में प्रकट हो जाता है। इतनी सरल बात। मोती कब प्रकट होता है? जब स्वाति नक्षत्र का जल का बूंद सीप में गिरता है तो वो अंदर जाके मोती बन जाता है। वो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे भी पूजा पाठ में बहनें बहुत दिल लगाती है। कई बार मैं बोलता हूँ माता जी दिया करती हो? हाँ रोज करती हूँ गुरुदेव। फूल चढ़ाती हो? रोज करती हूँ गुरुदेव। धूप दीप करती हो? रोज करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे कुल देवी के हाथ में क्या क्या अस्त्र शस्त्र है बताओ माता जी? शायद त्रिशूल है महाराज, शायद कोई चक्र है। देखो, आपकी पूजा से ज्यादा जरूरी है उस स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान, शक्ति। क्योंकि देवता सब देवता है। आपको लक्ष्मी चाहिए तो दो हाथ में कमल और अभय वरद हस्त वाली देवी के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि शक्ति पूजा से नहीं, उनके स्वरूप ध्यान से हमारे अंदर स्थानांतरित होता है। कई लोगों का भी, बहनों को पूछ लो कि तेरे कुल देवी की क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, विचार में ही पड़ जाएगी कि पता ही नहीं है। जिनका कोई पता ही नहीं है उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे काम करेगा भाई? ये तो बताओ। हाँ, बहनों को बोलूं कि जो भी काला आदमी है, भाई मेरा पति काला है, कैसा है? मेरा पति काला है, इसलिए कोई भी काला आदमी खटखटाए दरवाजा तो वो मेरा पति है, ऐसे हो सकता है? तो तुम्हारा पति का कुछ तो लक्षण होगा, कहीं तिल होगा, कहीं मूंछ ऐसी होगी, कोई बाल होगा, उसको देख के आप पहचान लेते हो कि ये मेरे पति हैं। तो बिन स्वरूप के ज्ञान से कुल देवी को कैसे पहचान पाओगे बताओ? वो भी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान हम में नहीं होने से नुकसान क्या है? हमारे घी पुष्प नैवेद्य फल सब तो खूब लगा के अपने जीवन में भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्वरूप ध्यान में आएगा, मैंने कल बोला अचार बोलते ही मुंह में क्या आता है? कल ही तो हमने सुना, अचार बोले तो मुंह में क्या आता है? पानी। पत्थर बोलेंगे तो मुंह में पानी आएगा क्या?
तो लक्ष्मी के स्वरूप को ध्यान करोगे तो ही धन आएगा। सरस्वती का स्वरूप का ध्यान करके धन नहीं, ज्ञान आएगा। आपको जो चाहिए पहले वो तय करना कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले जीवन में सबका एक लक्ष्य होता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। कुछ तो अगर तुम में लक्ष्य नहीं है तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो संसार। कई लोगों को पूछूं कि तुझे क्या करना, खूब धन चाहिए महाराज, खूब सब चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना, उसके लिए क्या करना? सोच रहा हूं महाराज, उसके लिए क्या करना, क्या करना, यही अभी तक सोच में ही है। तो क्या पाना ये तो तेरे जिंदगी में कभी होने वाला ही नहीं। पहले लक्ष्य निर्धारित कर दो जीवन में कि मुझे ये तो चाहिए, ये पाने के बाद अगली बात सोचूंगा, ये तो मुझे चाहिए। कितने लोगों का लक्ष्य निर्धारित हो गया? हाथ ऊंचा करो। 2 लोगों का लक्ष्य निर्धारित हो गया। उनको भी पूछूंगा कि क्या लक्ष्य, फिर पता चलेगा कि लक्ष्य भी उनके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से वो स्पष्ट है या नहीं। क्योंकि संतों को ज्यादा मालूम है कि संसारियों की लक्ष्य को जिसको सोच के वो मानते हैं वो सच में लक्ष्य है या नहीं। हाँ, आप सब देखो, आप में कितने लोगों को कुलदेवी माता के हाथ, अस्त्र शस्त्र, स्वरूप, उसका रूप, उसके वाहन, उसका परिवार, उसके सब व्यवस्थाएं, सब पूरा ध्यान है। वो सब हाथ ऊंचा करो। तो पहले हम अगर देव उपासना करते हैं तो हमारे लक्ष्यों को कौन से देवता सहयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आज सुबह एक पेपर वाला भाई आया था मेरे पास, जो दैनिक पेपर चलाते हैं। वो बोला, गुरुदेव मैं सोमवार को शिव जी का मंदिर जाता हूँ, मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाता हूँ, बुधवार को गणपति का मंदिर जाता हूँ, गुरुवार को नारायण के मंदिर जाता हूँ, शुक्रवार को देवी के मंदिर जाता हूँ। ऐसे वो बोला क्या? हाँ, 7 दिन 7 देवों के मंदिर में जाता हूँ। मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में सोचा कि 7 जगह खड्डा खोदता रहेगा तो किस में पानी आएगा? हाँ, मैंने इसको कहा, ये बच्चा मुझे पूछा कि प्रभु घर में बोरिंग करना है, कहाँ करूं बताओ ना, आप बताएंगे वहां कर दूंगा। मैंने कहा यहाँ कर ले। कितना करूं प्रभु? 500 फुट कर ले बेटा। ठीक है प्रभु, कर दूंगा। 5-6 साल बाद उस तरफ जाने का मौका पड़ा। बेटा बोरिंग किया, पानी आया? बोरिंग तो किया प्रभु, लेकिन पानी तो नहीं आया। अरे वसंत विजयानंद गिरी ने बोला, वो निष्फल हुआ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि देवता मेरी बात पर कृपा करते हैं। जय जय मां। कभी नहीं हो सकता। फिर पानी नहीं आया, कैसे होगा? तूने क्या किया? प्रभु आपने बोला 500 फुट, तो मैंने बोरिंग वाले को बुलाया। उसने कहा कि 100 फुट तक एक भाव रहेगा, फिर हर 100 फुट पर भाव बढ़ेगा। 200 पर एक भाव, 300 पर एक भाव, 400 पर एक मूल्य, 500 पर एक कीमत होगा। तो मैंने सोचा ये हर 100 में भाव बढ़ाएगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा। तो मैंने इसको कह दिया कि 50-50 फुट के 10 खड्डे खोद दे भाई, 500 हो जाएगा। 50-50 फुट के कितने खड्डे? 10। कितना हो जाएगा? टोटल मिलाओ तो कितना हुआ? 500 फुट। तो क्या इतने खड्डे खोदने के बाद भी पानी आएगा क्या? ये बोलता पैसा बचाने के लिए प्रभु आपका भी मैंने वचन पालन किया और पैसा भी बचा लिया। 500 फुट भी खोद दिया, लेकिन 50-50 करके सब जगह खड्डा किया। अरे भाई, जब तू एक खड्डा अच्छे से करेगा तभी नीचे से पानी आएगा। 50 जगह खड्डा करेगा तो पानी आएगा क्या? हाँ, आपके घर में ही देखो कितने देवता लाके रखे हुए हैं, सब 5, 10, 25। फिर सबको मिला के पहले तो एक ही देवता थे, एक दिया करते थे, एक धूप। फिर 2 देवता हो गए, धूप तो एक ही हुआ, उसी को यूं घुमाया। फिर 10 देवता आए, पूरा यूं दिखा दिया, यूं यूं कर दिया, भाई सब ले लो जिसको लेना है। अब 10 फुट खड्डे खोदोगे 50 फुट के, तो कोई पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा।
तो आप सबकी गति ये है कि नहीं, देख लो। कोई एक ही इष्ट को पकड़ के देखो। घर में पूजा की व्यवस्था, सनातन धर्म में व्यवस्था है, निर्विघ्नता के लिए गणेश जी की पूजा करो, रक्षा के लिए भैरव जी की पूजा करो। मैं भी इतना सारा रखा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं एक ही रखना चाहिए। तो उसका अर्थ आपको समझना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर में सब, देखो ये गणेश जी निर्विघ्नता के देवता, भैरव जी रक्षा के देवता, कुल देवता, पूर्वजों की पूर्ण कृपा प्रदत्त देवता। लेकिन इष्ट एक का ध्यान निरंतर करोगे तो अधिक समय एक पर लगाने से धीरे धीरे वो शक्ति को आप आकर्षित करने लगेंगे। इसमें उनको कृपा करने की जरूरत नहीं। द्रोणाचार्य ने कोई कृपा की क्या एकलव्य पर? फिर वो इतना बड़ा विद्वान कैसे हो गया? हमारा सनातन ध्यान योग की विज्ञान कहता है कि किस रूप, किस स्वरूप पर आप ध्यान लगाते हो, उसकी शक्ति को आप अपने में प्राप्त कर लेते हो। तो आपको क्या चाहिए? आज तो मोबाइल का भी जमाना है। आपको क्या चाहिए? उस चीज को अपने मोबाइल स्क्रीन में लगा के रखो, ताकि निरंतर उसको देखने का आपको अनायास ही अवसर मिलेगा। क्योंकि आप पत्नी को देखो कि नहीं, मोबाइल को जरूर देख रहे हो। हाँ, किस चीज को देखे नहीं देखे, घड़ी घड़ी अगर आज इंसान किसी चीज को देखता है तो वो क्या चीज है? आप ही बताओ बहनों। बहन को पति बोल रहा है कि मुझे गांव जाना है, तो ये बोलती है आप कहीं भी जाओ, मुझे क्या लेना देना, जाओ। लेकिन मैं YouTube में गुरु महाराज का वीडियो देख के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए रिचार्ज करते रहना मेरे मोबाइल में। बाकी आप कहीं भी जाओ, हमको तो मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए? तो आज तय कर लो कि आपको क्या चाहिए। उस वस्तु को, बच्चे नहीं हो तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, ऐसे करने से और भी हमारी संतानहीनता की शक्ति ज्यादा आकर्षित होता है। उनको समझ नहीं है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मुझे क्या चिंता, भगवान बैठे हैं, खूब बच्चे देंगे। आपने देखा होगा जिनके 10-10 साल तक बच्चे नहीं थे, अचानक बच्चे शुरू हुए तो 6, 8, 9, 10 हो गए बाद में। हाँ, जब पेट खुलता है तो पूरा ही खुलता है। मन में विवेक होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है। ये अभाव का विचार जीवन में कभी नहीं आना। जो अभाव का विचार करता है वो अभाव को आकर्षित करता है। आपका स्वभाव ही है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा। दो व्यापारी मिलते हैं तो धंधा ही ठंडा है, आजकल मार्केट ठंडा है, बहुत परेशानी है, कंपटीशन ज्यादा है। तो अंबानी क्यों नफे में है भाई? अगर इतना है तो अंबानी क्यों नफे में है? आज तक घाटा क्यों नहीं हो रहा है उसको मार्केट में? क्योंकि जिसको नफे का विचार ही दिमाग में उपस्थित होगा वो सदा नफा में ही रहेगा, उसका कोई नुकसान होगा नहीं। नुकसान तो तब होगा जब विचार में नुकसान उत्पन्न होगा। कब होगा? तुम बहनों गुपचुप रहती हो क्या? घर में बहुत अशांति है महाराज। जब भी हम ये बोलते हैं अशांति को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तुम सब ऐसी हो, एक भी कम नहीं है। घर में कुछ सही नहीं हो रहा है, अशांति है। करती हो कि नहीं? बोलो कितना और कितना शांति चाहिए? बोलो। तुम हंस रही हो और 32 दांत दिख रहे हैं, इससे ज्यादा शांति क्या चाहिए तुमको? बताओ मैं। हाँ, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई शक्ति चाहिए, धन की शक्ति, तो मोबाइल के स्क्रीन में लक्ष्मी को लगा के रखो, उसको देखते ही रहो। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा देखने से वो स्वरूप हमारे दिमाग में बैठने लगता है। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को सरस्वती को देखना चाहिए, जो पढ़ाई में पढ़ रहे हैं सरस्वती का। इन सब बच्चों के नोटबुक में 1-2 बुक में तो भी सरस्वती का फोटो लगा होना चाहिए। जब भी उसको देखेंगे ज्ञान की शक्ति को आकर्षित करेंगे। क्या शक्ति? ज्ञान की शक्ति।
इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे पढ़े बगैर न रहें, लेकिन पढ़ाई अलग चीज है, ईश्वरीय ज्ञान अलग चीज है। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया संसार के विलक्षण विद्वान बन गए वो सब लोग। तुमको कैसा ज्ञान चाहिए? ये भी सीढ़ी का ज्ञान के विद्वता अलग चीज है। क्या चीज? वो अलग ही चीज है। किसको क्या शक्ति चाहिए थोड़ा सोचो। अगर लक्ष्मी का भी नहीं तो धन का नोटों की गड्डियों का फोटो अपने स्क्रीन में डाल के रखो। जब नोटों की गड्डियों को ही देखते रहोगे तो उन गड्डियों को आकर्षित करने की क्षमता आप प्राप्त करोगे। आप ध्यान रखो, आप जिस वस्तु को देखते हो उसको निकट लाते हो अपने जीवन में। आज आप मात्र दुख, परेशानी, संकट इसी को निकट ला रहे हो। क्या निकट आ रहा है आपके? सब सोचे कि महाराज जी 1 मिनट मुझे दे दें तो मैं अपनी कथा सुना दूं। इसीलिए मैं 1 मिनट भी किसी को नहीं देता, क्योंकि वो सुनाएंगे ना वो कथा, उससे उनकी वेदना और बढ़ेगी, क्योंकि वो वेदना की ही कथा सुनाएंगे। कोई खुशी की कथा सुनाते हो तो मैं 1 घंटा उनको अभी दूं। क्या कथा? खुशी की कथा है। हाँ, अपनी खुशी की कथा। क्योंकि जब भी खुशी को अपने जीवन में महसूस करते हो, खुशी को बढ़ाने की आप अपने जीवन में क्षमता प्राप्त करते हो। जो आप सोचोगे वो ही बढ़ेगा जीवन में। आप क्या सोचते हो बोलो? हाँ, कभी भी देखो दुख का ही रोना। हमारे पास क्या है बोलो? आपका फाइल खोलें, आपका एक फाइल खोलें तो उसमें से दुर्गंध आएगा कि सुगंध आएगा? सोचो, थोड़ा सोचो। हाँ, कभी भी पॉजिटिव रहना। कैसे रहना? पॉजिटिव। सदा ये बोलना, अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना और बोलना मैं ही स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ। यही बात रहना पड़ेगा कि मैं ही स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ। विश्वास भी रहना, वो आत्मविश्वास में होना, और मेहनत भी उतना ही। खाली यूं ही बैठे बैठे मैं स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ, स्कूल में फर्स्ट आने वाली हूँ, मैडम लाठी लेके 2 लगाएगी। हाँ, तो मेरे बच्चों आपको क्या चाहिए? उस वस्तु को सोचना शुरू करो। क्या है उसको मत सोचो। यही बात कल भी हमने सुना। कल मैंने सुना कि आपके पास आज क्या है वो मत सोचो। आपको क्या चाहिए उस पर दिमाग लगाओ। क्या है उसको सोच के क्या आएगा? क्योंकि क्या है वो तो आप जानते ही हो। सबकी अपनी इच्छाएं हैं। आज आपकी इच्छा सब पूरी हो, इसलिए भैरवनाथ जी महाराज की कृपा प्राप्त करने वाले हैं आज। कल ही मैंने कहा कि शनिवार में, कौन से वार में? शनिवार में भैरव का दिन होता है। क्यों? भैरव का शिष्य शनि देव है। भैरव जी ने उनको पूरा ज्ञान शिक्षा दिया। डीकली में मैंने ये कहानी सुनाई। कौन सुना था? आप लोगों ने सुना ना? तो उसमें आपने सुना कि भैरव देव कैसे शनि को शनि पद, शनि नाम भैरव देव का दिया हुआ है। हाँ, वो मंद मंद चलते थे, मंद गति वाले थे, तो उनका नाम तो मंद था पहले। क्या नाम था? शनि नाम तो श्री भैरवनाथ ने दिया कि तेरा नाम मैं शनि रखता हूं, तेरा कल्याण होगा मेरे द्वारा। वो कहानी आपने सुना, आपको कितना आनंद आया सोचो। हाँ, तो ऐसी कहानी सुनने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि ये देवता आकाश में ये ग्रह को स्थिर कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में दुख देने वाले ग्रहों को तो इधर से उधर एक पल में कर देंगे कि जाओ तुम सब जाओ, तुम्हारा क्या काम है मेरे जीवन में। तो आज अभी थोड़ी देर में हम भैरव जी का 1000 नाम सुनेंगे। एक नुकीला पत्थर जैसे नदी की धारा में पड़े पड़े धीरे धीरे चिकना हो जाता है, गोलमोल होता है। तो क्या ये नुकीला पत्थर एक दिन में गोलमोल हो जाएगा मेरे बच्चों? नहीं। कब होगा? एक दिन में होगा नहीं।
तो क्या हुए बगैर रहेगा? होगा? तो अपने जीवन के भी दुख जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये भक्ति की धारा जब बहती है, नदी की धारा से भी नुकीले पत्थर चिकने हो जाते हैं, तो भक्ति की धारा से पापमय जीवन भी पुण्यमय बन जाता है महाराज। जय जय गुरुदेव। ऐसे बन जाता है। पुण्य। हाँ, तो हमको पुण्यमय जीवन पाना, तो भैरू जी को, उनके नाम को आज स्मरण करेंगे, क्योंकि आज का दिन ही मुझे लगा कि एक विशेष दिन है। महीने का प्रारंभ हुआ है, शुक्ल पक्ष। इस शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में जो हम करते हैं, जैसे चांद बढ़ता जाता है वैसे धीरे धीरे ये कर्म का पुण्य भी निरंतर बढ़ता जाता है, हमारा पुण्य बढ़ता जाता है। तो आज देखो ये भाई हमारे स्नेहल भाई चेलावत जी इमरती लेके आ गए कि आप कल 1000 नाम का बोला तो इमरती चढ़ाते हुए बोलिए। मैंने कहा बहुत अच्छा भैरू जी, खाने वाले आप हो, दिलाने वाले ये हैं, बीच में ब्रोकर कमीशन तो मिल ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा? हाँ, एक दलाल घर दिलाता है भाई, एक दलाल घर दिलाता है, तो जो घर में गया उसको भी फायदा, उसको घर मिल गया, जो घर बेचा उसको भी फायदा, उसको नोट मिल गया, ब्रोकर को फायदा के कमीशन मिल गया, उसको वो फायदा तो होता है। संतों को, समाज को, देखो मेरे को आप ये सोचो कि क्या बोल रहे हैं महाराज, तो मैं कभी आपको उपदेश दे रहा हूं ये भाव से आज तक बोलता नहीं हूं। मुझे पूछो कि गुरु महाराज आप क्यों बोलते हो, मैं मन में सोचता हूं कि मेरी भक्ति के सिद्धांत को प्रखर करने के लिए और एक बार अभ्यास करने का अवसर मिलता है जब मैं एक बार आपके सामने बोलता हूं। मुझे मेरे ज्ञान को पुनः प्रखर करने का अवसर मिलता है। ध्यान रखना, जेब में 100 रुपए का नोट है और 20 किसी को दे दिया तो 100 रहेगा? क्या होगा? गले में चेन 2 था, एक खोल के दे दिया, 2 रहेगा? नहीं। कितना रहेगा? 1। संसार में कोई भी वस्तु देने के बाद घटता है और ज्ञान किसी को देने के बाद अपना स्मरण शक्ति और बढ़ने के कारण ज्ञान की शक्ति और बढ़ जाती है। ये एक ही देने से बढ़ता है। तो मैं तो कभी बैठ के भाई इन सबको ज्ञान दे रहा हूं, अरे मैं कौन होता हूं ज्ञान देने वाले, महाराज वहां बैठे हैं। हम तो इनसे जो पाया आपको एक बार सुनाते हैं तो हमारे मन में उस सिद्धांत के प्रति श्रद्धा और तीक्ष्णता और तगड़ी हो जाती है। ये फायदा ही मुझे होता है, जय गुरुदेव। मुझे फायदा होता है आपको सुनाने से, नुकसान नहीं है। क्योंकि आपको जितनी बार सुनाऊंगा उस वस्तु को जितनी बार रटेंगे उतनी यादाश्ती बढ़ेगी कि नहीं उस चीज की, तो मेरी भी बढ़ती होगी। तो आप सब मेरे लिए उपकारी हो सब। हाँ, जय जय गुरुदेव। आप ही उपकार कर रहे हो कि आपके सामने सुनने वाला नहीं होता तो क्या दीवार को बोलता कि भाई दीवारों सुनो, वो तो सीता माता है, बड़ी विलक्षण देवी माँ है, महामाई लक्ष्मी है। इसलिए अशोक वाटिका में ये वृक्षों सुनो, ये हवा पानी सुनो, ये मेघ जाने वाले मेघ सब सुनो, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे भगवान आएंगे। उतनी शक्ति तो सीता में ही, हमारे में नहीं है कि भाई वृक्षों से बात करें, चलती वायु से बात करें। ये हमें कितना है, ये विवाक है नहीं। तो अब हम भैरू जी की पूजा करेंगे। किनकी पूजा? भैरव जी की। एक एक नाम में शक्ति है। कभी कभी डॉक्टर गोली देता है, आप बोलते हो ना इलाज काम नहीं कर रहा, दूसरा डॉक्टर देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं? बोलो, बोलते हो ना कि इलाज बुखार जा ही नहीं रहा है, जाना वापस दिखाना पड़ेगा, बोलते हो कि नहीं? तो कभी गोली फेल हो सकती है, कभी स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड लग सकती है, कभी भोजन करने के बाद भी भूख लग सकती है, लेकिन भक्ति करने के बाद कृपा नहीं हुई ये कभी नहीं हो सकता, असंभव। जय गुरुदेव। संसार में कोई चीज हुई नहीं हुई उसकी कोई बात नहीं, वो ऐसे हो सकता। आजकल तो क्या क्या नहीं हो जावे। देखो दूध में चूना मिला के बेच रहे,
काली मिर्च में पपैये के बीज मिला के बेचे, चावल भी प्लास्टिक के बन रहे हैं। हे प्रभु, सब झूठा हो गया, तू एक ही सच्चा है, इसलिए तेरे दरबार में शांति मिलती है। जय मां। ये संसार दुखी कर सकता है, प्रभु की कृपा हो गई तो कल्याण। तो अब मैं 2 मिनट भैरव जी की खाली पूजा करके उनसे मंत्र पाठ करने की आज्ञा लेके आता हूं। जब तक ये मेरे बच्चों का जो संगीत है वो भी कम नहीं है। ये सब देवलोक में गंधर्व किन्नर रहे हुए लोग, गंधर्व देवता अब धरती में आके संगीत बजा रहे हैं। इसलिए एक भजन उनका सुनिए जब तक मैं वो पूजा करके आ जाता हूं, क्योंकि किसी की भी नाम लेने के पहले उनको प्रसन्न करना जरूरी है। आप भी बोलो। आपके घर में एक आदमी आता है, हाथ में टोकरा है, टोकरे में फल मिठाई सब लाया है। क्या लाया? और एक आदमी आ रहा है, आपको बोल रहा है तू इंद्र है, तू चंद्र है, तू बड़ा है, तू अच्छा है, ये सब बोल रहा है, खाली आता है। अब आप किस पर ज्यादा खुश होंगे? बोलो महाराज। हाँ, है पागल। इसीलिए उदयपुर में आधे सब ढीले ही हैं। तारीफ से क्या मिलेगा मेरे बच्चे? मिलेगा तो माल से है। जो मिलेगा माल पेट में जाएगा तो मजा जीवन में आएगा मेरे बच्चे। आप ही बोलो, आप वस्तु से प्रसन्न होंगे कि प्रशंसा से प्रसन्न होंगे? बोलो आप। कोई आके आपको एक सोने की चैन पहनाए और एक फोकट में आपको बोले कि तू इंद्र है, तू चंद्र है, आप किससे प्रसन्न होंगे? तो अभी मैं भी 1000 नाम लेके भैरव जी को बोलूं कि इंद्र हो, चंद्र हो, भैरव जी बोले पहले क्या चढ़ाएगा ये बता, बाद में बाकी बात कर, तू बाकी बातें बाद में कर, मेरे को तू क्या दे रहा है ये बात समझा पहले। इसलिए देवताओं की पूजा खाली हाथ नहीं करना। हमारे में तो ऐसे नियम है। देखो, तुम लोग संतों के सामने खाली आ जाते हो और मैं भी कुछ लेता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है कि गरीब से गरीब को भी गुरु चरण में जाएं, एक लवंग लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाना? हाँ, एक लवंग ले जाके चरण में रख देना, क्योंकि मेरे से आपने कुछ सुना, वो आपके जीवन को परिवर्तित करके बहुत फायदा करने वाला है। तो उस फायदे का कर्ज नहीं चुकाओगे तो आगे गाय बन के मेरे यहीं खड़े होके घास खा के दूध देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फोगट में ज्ञान लिया है और फोगट में जो लिया उसका चुकाओगे नहीं तब जन्म का चक्कर चुकेगा क्या? इसलिए शास्त्र कहता है कि रोगियों के पास खाली हाथ नहीं जाना। किसके पास? हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हैं ना, कैसे हैं भाई, कैसे हो, कैसे हो, वो मन में सोचता मैं पहले ही परेशान दुखी हूँ बीमार से, ये भी आ गया, ये नहीं आता तो बहुत अच्छा होता। वो मन में सोचता कैसे हो, कैसे हो, सब अच्छा ही है, तू नहीं आवे तो और अच्छा है। अगर वही ये आदमी जो देखने गया हाथ में एक हॉर्लिक्स का बोतल लेके चले जाए, फिर उसको पूछे कैसे हो, कैसे हो, मन में सोचे हॉर्लिक्स आया, थोड़ा पीऊंगा, थोड़ा शरीर बलवान होगा, सब अच्छा है भाई, लाओ बोतल, लाओ मेरे को बोतल लाओ। तो रोगी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। कहाँ खाली हाथ नहीं जाना? वो पहले ही दुखी बीमार, उसको जाके तुम पूछने से क्या, उसका 2 डिग्री बुखार तुम ले सकोगे क्या? 2 डिग्री, 1 डिग्री, आधा डिग्री तो कुछ नहीं ला सकते, तो उसको परेशान करने क्यों जाना? रोगी के पास जाएं, थोड़ा मौसम्बी, नारंगी कुछ थैली लेके जाएं, उसको देख के उसका दिल ठंडा हो। मरते दम तक इंसान को कुछ न कुछ वस्तु की अपेक्षा रहती है। मरते मरते बुढ़ा ऐसे तड़क रहा, बेटे देख रहे हैं कि पिताजी कहाँ देख रहे हैं, पिताजी न मम्मी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि बुढ़ा मरने जा रहा, एकदम पलंग में पड़ा है, पत्नी इधर खड़ी है, 2 बच्चे उधर खड़े, 2 बच्चियां इधर खड़ी है, ससुराल से आई है, बेटियां रो रही है कि पिताजी चले जाएंगे, बेटे इधर देख रहे हैं, पत्नी इधर देख रही है। बुढ़े का नजर ना पत्नी की तरफ, पत्नी इधर ही खड़ी है, देख सकता है ना कि जिंदगी भर रोटी डाली, मेरा ध्यान दी, उधर भी नजर नहीं जा। बेटे जिन्होंने हाथ पकड़ा, कंधा पकड़ा, उधर भी नजर नहीं। बेटियां जिस पर जीव था, उधर भी नजर नहीं। बुढ़ा कहीं और ही देख रहा है।
ये सब मिलके भाई कहाँ देख रहे पिताजी, देखो राम राम बोलो पिताजी, राम राम बोलो, जाने का टाइम आया, राम राम बोलो। पिताजी जाने के पहले मुंह खोल के बोले कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखा रे नालायक, ध्यान रखो तुम लोग कहीं घुमा दोगे, तुम में बुद्धि नहीं है। कहाँ गया दिमाग? पत्नी में गया, बच्चों में गया, बच्ची में गया। हाँ, अभी देखो ये गोद में बेटे को लेके कैसे खेल रहा है, हाँ कैसे खेल रहा है। अभी इसको मालूम पड़े कि कार की चाबी नहीं दिख रही है, तुरंत उसको साइड में पटक के चाबी ढूंढने जाएगा कि नहीं, देखो हाँ बस वो पड़ा रहेगा। पूछे कि बच्चे को क्यों छोड़ दिया? महाराज बच्चे तो 10-10 महीने में पैदा होते रहेंगे, गाड़ी लेना बहुत मुश्किल का काम है। बच्चे तो 10-10 महीने में पैदा होते रहते हैं, उनकी कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो महाराज भगवान के पास भी खाली हाथ नहीं जाना। मंदिर में जाओ कभी खाली हाथ, किसी भी मंदिर में जाओ ही मत, मैं बोलता हूं जाओ मत, वो अच्छा जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। तुम सब खाली हाथ जाने वाले हो, जितने हो सब खाली हाथ। जगदीश जी मंदिर में गए हाथ जोड़ के, ये जगन्नाथ आप वैकुंठ के नाथ, आप लक्ष्मी नारायण, हे प्रभु हमको अरबोपति बना दो, हमको खरबोपति बना दो। वो बोले पहले चवन्नी तो डाल रहे हुंडी में नालायक, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। चवन्नी का ठिकाना नहीं, तू मेरे पास सब अरबोपति खरबोपति बनने का चाबी मांगने आ गया, पहले कुछ तो डाल। तो खाली हाथ नहीं जाना मंदिर में। पुजारियों को भी 5-10 रुपए का दक्षिणा जरूर देना कम से कम, पुजारी खुश होगा, क्योंकि कुछ तो उसका पुण्य है कि भगवान के चरण में सेवा कर रहे हैं। हम उस गबारे में जाके पूजा कर पाते हैं, बाहर से तो दर्शन कर पाते हैं, वो अंदर जाके प्रभु को स्पर्श कर रहा है तो उसकी पुण्य की तुलना हम नहीं कर सकते, लेकिन वो पुण्यवान को कुछ दक्षिणा देके उस पुण्य का फायदा हम उठा सकते हैं। जय गुरुदेव। खाली हाथ नहीं जाना। पुजारी को 10 रुपया 20 रुपया खुश, पुजारी खुश। आपको मालूम नहीं है कि सेवा करने वालों को दिए हुए दक्षिणा से उनकी की हुई सेवा का पुण्य हम में आ जाता है, ये फायदा है हमको। जय मां। हम नहीं जानते, हम तो कहीं भी जाएं हम ऐसे कि भाई जाओ कहीं भी जाओ, जितना हमारा काम फोगट में हो जाए इतने खुश होते हैं हम कि भाई यहाँ गए फ्री में दर्शन हो गया। हम लोग आके बोलते ना कि फ्री में दर्शन हो गया, बढ़िया दर्शन हो गया। फ्री का दर्शन फ्री होगा, फिर फल भी फ्री। कुछ यथोचित भगवान के चरण में चढ़ाना, तब जाके आपके जीवन में भी कल्याण होगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं अब जाके ये मंत्र शुरू करने के पहले भैरव जी को क्यों माल चढ़ा रहा हूं। इसने कहा कि माल जरूरी है, प्रशंसा जरूरी नहीं है। ये मंत्रों का नाम भैरव जी की प्रशंसा है, पूजा माल चढ़ाना। अब कौन सा जरूरी है? तो माल चढ़ा दिए, वो खाते बैठेंगे। इसलिए मैं मंत्र भी फोगट नहीं बोल रहा हूं, हर एक नाम बोलूंगा तो एक एक नाम में एक गुलाब का पुष्प चढ़ाया जाएगा और एक इमरती चढ़ाई जाएगी। ऐसे 1000 नाम में 1000 घी की इमरती चढ़ेगी, फिर आपको बांटी जाएगी वो प्रसाद। आप बोलो जय जय गुरुदेव। अब बहुत खुश हुए कि हमको माल मिलेगा। इतनी देर सुनाया कि माल देने जैसा लेने जैसा नहीं, फिर भी मन क्या कहता है? मुझे इमरती मिलेगी, मुझे इमरती मिलेगी। खुशी कब आ रही है? हैं? कुछ मिले तब खुशी आती है। बेटा तू जीवन में मेरी बात को याद रखना बच्चों, कुछ दे के खुश होना। इसमें खुश होना देकर। हाँ, मेरी माँ, मेरी जो जन्मदात्री माँ है उसको प्रणाम करता हूँ, इस शरीर के माता को, जो थोड़े दिमाग से विक्षिप्त थी लेकिन इतनी दयालु थी कि हमारे, मैं भी मेवाड़ का नहीं हूँ लेकिन मारवाड़ का तो मेरा ये शरीर है। तो हमारे मारवाड़ में 600-700 गिरोम का कमर में सोने का कंदोरा पहनते, तो ऐसी कंदोरा पहनी रहती और काम वाली आके बोलती माँ बहुत तकलीफ है, कुछ करो मेरे लिए। तो वो 600 ग्राम का सोने का कंदोरा खोल के काम वाली को दे देती थी। ऐसी थी मेरी माँ।
और मेरे पिताजी कहते थे कि ये बैठी रहती है 24 घंटा, इसको ऊपर बंदर को आके गेहूं न खा जाए, ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर हमारे उधर डागले में गेहूं सुखाते थे, तो ऊपर शाम को जाके देखे तो ये गेहूं का दाना भी नहीं ना, मेरी माँ बैठी रहती थी। मेरे पिताजी गर्म हो जाते, पूछते कि कहाँ गया पूरा गेहूं, तुमको किस लिए बैठाया यहाँ ध्यान देने। तो मेरी माँ बोलती, बेचारे बंदर कितने मुश्किल से हाथ से लेके खाते हैं, उनका हाथ कितना छोटा है, इसलिए मैंने हाथ भर भर के उनको खिला के भेज दिया। ऐसे कहते बैठाया उनको गेहूं का ध्यान देने। वो क्या करके आ गई, तो उस माँ की पुण्य से मेरे घर में इतनी समृद्धि भरी। मैं उदाहरण हूं कि जब देते हो तो आपके जीवन में बरकत होता है न, सब कुछ बढ़ता है। उसका मैं ही उदाहरण हूं कि मेरे घर में मेरे पिताजी डांटते लेकिन मेरी माँ देती रहती। तो मेरे घर में एक 20 फुट बाई 80 फुट का एक गडाउन रहता। वो पूरा गडाउन शक्कर के जो खाली बोरे होते हैं ना, 100 किलो के होते पहले, आजकल 25-50 किलो के बोरे हो गए। पुराने जमाने में 100 किलो का शक्कर का खाली बोरा भर भर के ऐसे पूरा गडाउन भर के पैसा होता था मेरे घर में, इतना पैसा होता था। ये देने का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? देने का। हाँ, जो देगा वो निश्चित अपने जीवन में अनंत गुना प्राप्त करेगा। क्या करेगा? प्राप्त करेगा। हम तो ऐसे काटे हो जाते हैं। मेवाड़ी में क्या कहते हैं? काटो घणो कहते हैं कि नहीं? काटो घणो, काटो यानी क्या? टाइट। ये जो मुर्दे हो जाते हैं मर के, उसके 2-4 घंटे बाद देखो उनकी उंगलियों को खोलने जावे तो खुले नहीं, अकड़ जाता है मुर्दा। तो जो अकड़ के सब चीज रखता है वो मुर्दा ही है। जिंदा तो खुले दिल देता है, वो ही जिंदा है, ध्यान रखना। अकड़ के जो रहता है वो मुर्दा है, वो अकड़ जाता है। मुर्दे के तो अपने आप हाथ पैर अकड़ जाते हैं कि नहीं? आप में कोई अकड़ है तो क्या है फिर? अकड़ को छोड़ना और पकड़ना प्रभु के चरण को, यही पुण्य का प्रभाव हो सकता है।